एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। 6 महीने पहले भी अंजलि की स्कूटी को किसी ने भयानक टक्कर मारी थी। बुरी तरह घायल हुई थी अंजलि। अंजलि की बड़ी बहन प्रीति और सगी मौसी बेबी का है यह खुलासा। अंजलि की बड़ी बहन के मुताबिक उस हादसे में उसका सिर फट गया था। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी। सामने से टक्कर मारकर भाग गया था। पुलिस का तब भी फोन आया था। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में किया सरेंडर। आरोपी अमित का भाई है अंकुश खन्ना। आज पुलिस इसे रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। अंकुश को पता था गाड़ी अमित चला रहा था, लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। लिहाजा अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक का नाम लेने की बात कही थी। इसके अलावा अंकुश ने ऑटो मांगकर इन लोगों को भगाने में मदद की थी। अंजलि केस के 6ठे आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने आशुतोष को कल सुबह गिरफ्तार किया था। जिस कार से अंजलि को कुचला गया वो कार आशुतोष की ही थी। कैमरे पर पहली बार आया अंजलि का दोस्त नवीन। कहा, हम नए साल की पार्टी कर रहे थे। निधि और अंजलि में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। निधि अपने पैसे मांग रही थी। दोनों झगड़ते हुए होटल के बाहर निकले। अंजलि के दोस्त नवीन का खुलासा, होटल के बाहर भी होता रहा दोनों के बीच झगड़ा। जब तक हम उन्हें शांत कराने पहुंचे वो स्कूटी पर बैठकर निकल गई। होटल के बाहर सीसीटीवी कैमरे में दोनों की तस्वीरें कैद हैं। कंझावला केस में होटल के बाहर का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें अंजलि से मिलने अलग अलग गाड़ियों से कुछ लोग आए थे। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर ये लोग कौन थे और क्यों मिलने आए थे। अंजलि के दोस्त का खुलासा, बुआ की बेटी की शादी में अंजलि से दोस्ती हुई थी। 2-3 साल पहले दोस्ती खत्म हो चुकी है। उसकी शादी भी हो चुकी है। उसने अंजलि के साथ और उसके दोस्त को नहीं जानता, ऐसा दावा किया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। कार उसी घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले गई। टक्कर और घसीटे जाने से लगी चोटों से अंजलि की मौत। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने आज अंजलि की सहेली निधि से कई घंटे तक पूछताछ की। हादसे वक्त निधि अंजलि के साथ स्कूटर पर थी और टक्कर लगने के बाद वहां से भागकर घर आ गई। निधि के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। घर में रह रहे किराएदार ने बताया कि यहां आए हुए 1 महीना हुआ है। महज 2 महीने पहले ही निधि ने ये घर खरीदा है। एक्सीडेंट के बाद इसी घर में पहुंची थी निधि। निधि के घर से एबीपी न्यूज के खुलासे, निधि मां से अलग रहती थी। गरीब परिवार, लेकिन दावा है कि निधि ने खुद 3 मंजिला मकान खरीदा। 31 दिसंबर की रात की वारदात से पहले निधि अंजलि के साथ एक लड़का भी था। उसने अंजलि निधि को गली की बाहर देखा था। कुछ देर बाद दोनों साथ जाते दिखे। कंझावला केस से जुड़े 2 नए सीसीटीवी फुटेज आए हैं सामने। निधि और उसके दोस्त अंजलि की मां और नानी का इनको पहचानने से इनकार। कहा, मैं किसी को नहीं जानती। अंजलि की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए सेशन किए। कहा, बेटी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को जरूर मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में कोरोना ने दी दस्तक। ब्रिटेन से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंची 80 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, जिन 5 देशों में ज्यादा केस है वहां के यात्रियों को 48 घंटे पहले अपनी कोरोना जांच करानी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट्स के खतरे के बीच यूपी के ज्यादातर जिलों में वैक्सीन का संकट। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन का एक भी डोज नहीं है। यह हालात यहां बीते 4 दिनों से बने हुए हैं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हालात और ज्यादा खराब है। यहां 1 महीने से वैक्सीन का एक भी डोज नहीं दिया गया। वैक्सीन लेने आ रहे लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। वैक्सीन को लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, 10 लाख वैक्सीन डोज जल्द उपलब्ध कराएंगे। कोरोना संकट को लेकर सरकार सतर्क। G20 समिट से पहले भारत एक और बड़े समिट का करेगा आयोजन। 12 और 13 जनवरी को दुनिया के 120 देशों के साथ वर्चुअल समिट करेगा भारत। हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में दिखने लगा सियासी रंग। पानीपत में राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लाएंगे। हर साल गरीब परिवार को देंगे 72,000 रुपए। पानीपत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी का साहस और धैर्य देखकर सब हैरान है। पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नेता और राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का दावा, राजस्थान में आम आदमी पार्टी का प्रभाव, सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। बहनोई के निधन के बाद बहन को सांत्वना देने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद पहुंचकर शोक में डूबे परिवार से की मुलाकात। जेल में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का आरोप, इरफान सोलंकी पर जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं वो खुद अपराधी हैं। पुलिस और सीएम योगी कर रहे हैं अच्छा काम। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा, सोलंकी परिवार रखे भरोसा, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का अखिलेश पर वार, कहा अखिलेश के सीएम योगी पर आरोपों का जवाब है उनकी पार्टी के विधायक की पत्नी का बयान। बीजेपी विधायक ने की नसीम सोलंकी की तारीफ। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले पर ईडी की दूसरी चार्जशीट दाखिल करने पर आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का बयान, झूठे हैं सारे आरोप, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी को कुछ नहीं मिला। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डेलॉइट के टेक्नोलॉजी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा यह सेंटर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मॉडल का निर्माण करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू आज देगी डिजिटल इंडिया पुरस्कार, सरकारी संस्थाओं को नया पहल के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। आईआईटी दिल्ली के सालाना बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव बेकॉन की डोगरा हॉल में शुरुआत। 8 जनवरी तक चलने वाले ये कॉन्क्लेव का भारत में सबसे बड़ा बिजनेस समिट है। एबीपी नेटवर्क के सीईओ एनबीडीए के प्रेसिडेंट अविनाश पांडे रहे। पहले दिन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मेगा इवेंट की शुरुआत की। आईआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ साझा किए अपने अनुभव। एबीपी लाइव के सहयोग से हुआ स्टार्टअप द डिबेट प्रोग्राम। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं ने जीते रोमांचक पुरस्कार। बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी का सवाल। कैबिनेट फैसले के 7 महीने बाद क्यों शुरू हो रहा है काम? 2 जून 2022 को ही इससे कराने को लेकर कैबिनेट की बैठक का फैसला लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे झारखंड के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ रवाना होंगे, जहां वो कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत शाह पिछले 2 दिनों से त्रिपुरा में थे, जहां उन्होंने भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई और 2 रैलियों को भी संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर भी गए। नागालैंड के दीमापुर में गृहमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला भी रखी। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश में राजनीतिक संस्कृति को बदला, राजनीति में भाई भतीजावाद को खत्म किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, मुंबई में रोड शो करने से पहले उन्हें यूपी में बंद हो रहे उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। छोटे व्यापारियों को खत्म कर रही है बीजेपी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वायरल इन्फेक्शन की वजह से गंगाराम अस्पताल में भर्ती। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनकी तबीयत स्थिर है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे नया डाक टिकट। विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले खातिर लोगों के लिए देंगे संदेश, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश सूडान में भारतीय महिला सैनिकों की होगी तैनाती। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का हिस्सा होगी ये महिला सैनिकों की टुकड़ी। भारतीय नारी शक्ति की भागीदारी की पीएम मोदी ने की तारीफ। ब्रिटिश रॉयल नेवी का गश्ती पोत एचएमएस तमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए हुआ रवाना। भारतीय नौसेना के साथ होगा युद्धाभ्यास, दोनों सेनाएं दिखाएंगी अपना दम। दिल्ली में महापौर के चुनाव के बिना ही स्थगित हुई एमसीडी बैठक। पार्षदों में आपस में हुई हाथापाई। एलजी द्वारा नियुक्त 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हुआ हंगामा।
सदन में 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ ही होने लगा हंगामा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की मांग की। महापौर चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी और बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा का ऐलान। कहा, सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित, अगली तारीख की घोषणा बाद में होगी। हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन में आसन के करीब पहुंच गए, मेज पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद शपथ की प्रक्रिया रोक दी गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच बीजेपी के पार्षद भी आसपास जमा हुए। बीजेपी के पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हाथापाई का आरोप लगाया। सीएम अरविंद ने मनोनीत सदस्यों को लेकर एलजी पर बोला हमला। चिट्ठी लिखकर कहा, सदस्यों के चयन में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एलजी ने सीधे नाम लिखवाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी। सीएम केजरीवाल ने संविधान का आर्टिकल 243 ट्वीट करते हुए लिखा, मनोनीत पार्षदों को वोट करने से रोकता है संविधान, उनकी वोटिंग की कोशिश असंवैधानिक। एमसीडी हंगामे में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया जनमत के अपमान का आरोप। कहा, एलजी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का दिन लोकतंत्र का काला दिन। नगर निगम सदन में हुए हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कराया एमएलसी। कहा, बीजेपी को जो खेल रही है जनता उसका जवाब देगी। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने 3 पार्षदों को लेकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे। कराया पार्षदों का मेडिकल। कहा, उनके 7 से 8 पार्षदों को चोट आई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। मीनाक्षी लेखी ने कहा, खुद को अराजक कहने वाले केजरीवाल ने नगर निगम के सदन में अराजकता दिखाई। एलजी ने अपने अधिकारियों का पालन किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरोप, आम आदमी पार्टी के लोग पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास ब्लेड जैसे धारदार चीजें भी थी जिससे हमला किया गया था। कुछ लोग शराब पीकर भी आए। आपकी नेता आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, साजिश ये की कि मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद इसमें मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डाले जाते, जबकि इनको वोट डालने का हक ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने 4 सदस्यों के शपथ लेने के दावे पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पूछा, इतना हंगामा सबने देखा तो शपथ कैसे हो गई? कौन सा सूखा नशा करके बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं? आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे जोशीमठ। जमीन धंसने वाले इलाकों का करेंगे दौरा। प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। आपदा प्रबंधन समेत प्रशासन की बाकी तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारों की जांच के लिए आपदा प्रबंधन टीम ने किया दौरा। कुछ दरारों से पानी आ रहा है जिससे खतरा और ज्यादा है। जोशीमठ मामले पर सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। खतरे वाली जगह तुरंत खाली करवाने के आदेश। इमरजेंसी शेल्टर होम बनाने की तैयारी। जोशीमठ के मकानों में आ रही है दरारों को लेकर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास के निर्माण काम को रोक दिया गया है। एनटीपीसी की टनल को लेकर विवाद हो गया है। जोशीमठ में जेपी सोसाइटी के नीचे की तरफ 2 जनवरी को अचानक से पड़ी दरारें। बड़ी दरारों में बह रहे पानी में तेल की मात्रा। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में टनल बनाने के दौरान ब्लास्ट का आरोप। उत्तराखंड के गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का बयान, जमीन धंसने की वजह अभी साफ नहीं है। भूवैज्ञानिकों की टीम जांच में जुट गई है। निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। राहत कार्यों में प्रशासन जुटा हुआ है। जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खतरे की जद में। अस्पताल की दीवारों पर पड़ी दरारें। छत टूटी, डर के साए में मरीज और स्टाफ। सीएमओ ने लिया अस्पताल का जायजा। जोशीमठ में मकानों के अलावा खेतों में भी पड़ी है चौड़ी चौड़ी दरारें। लोगों में दहशत है। अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं लोग। कई खेत पूरी तरह से वहां की जमीन धंस गई है, तबाह हो गए हैं। कई घरों पर धंसने का खतरा भी बना हुआ है। जोशीमठ में गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का दौरा। कहा, मकानों और जमीनों में पड़ी दरारें पड़ी हो गई है। जमीन से कीचड़ के साथ निकल रहा पानी बेहद खतरनाक। कई मकान टूटे। जोशीमठ मामले पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत। कहा, जोशीमठ में जनता के मुताबिक हुआ विकास कार्य। निर्माण कार्यों की भी होगी जांच। 11 जनवरी को जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह को खोजने में आईआईटी रुड़की के भूवैज्ञानिकों ने दिखाई दिलचस्पी।
एक मशीन से जमीन के भीतर की तस्वीरें लेकर वजह ढूंढने का किया दावा। जोशीमठ मामले पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हिमालय के इलाकों में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, इसी वजह से हजारों लोगों का जीवन खतरे में है। और जोशीमठ में जमीन धंसने से मारवाड़ी इलाके में मंदिर को हुआ बड़ा नुकसान, पड़ गई दरारें। मारवाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित, इलाके के कई घर टूटे। जलभृत से पानी का बहाव लगातार जारी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।